झारखंड में कांस्टेबल भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की मौत को लेकर लगातार सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण के दौरान आपको बता दें 10 युवाओं की मौत का दावा किया है। बीजेपी नेता लगातार ये कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी कि इसका जो पूरा ठीकरा है वो हेमंत सोरेन सरकार पर फोड़ते हुए कि उन्होंने प्रदेश सरकार पर अभ्यर्थियों के लिए उचित व्यवस्था नहीं की और ऐसे में 10 अभ्यर्थियों की जिंदगी खत्म हो गई। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हेमंत सरकार ने पहले 4.5 साल तक युवाओं को बेरोजगार रखा और अब वो युवाओं के जान लेने पर उतारू हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें निशाना साधा बीजेपी ने इस मामले की न्यायिक जांच के साथ मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग भी रखी है। आपको ये भी बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 583 पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षा ली जा रही है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिपाही भर्ती में कई मौत हुई है। सवालों में है सोरेन सरकार। बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी कह रही है कि पहले तो आपने राज्य के युवाओं को बेरोजगार रखा, अब जब नौकरी निकाली तो फिर आप उनकी जिंदगी खत्म करने के लिए उतारू हो गए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 10 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। 12 बजे रात से लड़कों को लाइन में लगा दिया जाता है और उनका जो नंबर आता है दूसरे दिन 10-12 बजे और उसमें भी 60 मिनट अर्थात 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ लगा। जैसे लड़का लोगों ने बताया कि मिलिट्री में भी उतना नहीं होता है दौड़, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भाई राज्य सरकार नौकरी नहीं दे रही है बल्कि नौजवानों को मौत दे रही है। उधर झारखंड में युवाओं की मौत मामले को लेकर एक तरफ बीजेपी सरकार पर हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अब इस पर पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। बन्ना गुप्ता का कहना है कि युवाओं के साथ जो कुछ हुआ है उससे सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। दरअसल बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है कि कुव्यवस्था की वजह से ये मौत की दौड़ हुई जिसमें कई युवाओं ने अपनी जिंदगी जो है वो गंवा दी है, कई घरों के चिराग बुझ गए। साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल चूंकि सिपाही भर्ती को लेकर के अभी झारखंड में थोड़ा मामला गर्मा गया है। देखिए, निश्चित तौर पर कोविड के बाद लोग कई एक तरह के बीमारियों से ग्रसित हुए हैं। कोविड का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम पड़ा है जिसमें हार्ट अटैक भी एक मेजर कारण हो रहा है। आप पिछले अनुपात को देखिएगा, वर्तमान अनुपात को देखिएगा तो अभी डॉक्टर सब ये सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा वर्जिश मत कीजिए। तो देखिए, निश्चित तौर पर सिपाही भर्ती हो रही है तो हो सकता है कि उसके कुछ दूसरे भी इफ़ेक्ट होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ ना कुछ कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चूँकि ये मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है, अब इसके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। और चलिए इसी बीच आपको अगली खबर उत्तर प्रदेश से बताएंगे जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी हथकड़ियों से पूरा घिरा हुआ नजर आया। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथों में हथकड़ी, पुलिस जवानों से घिरा ये शख्स परीक्षा देने पहुंचा। उत्तर प्रदेश में यूपी भर्ती परीक्षा पूरी हो चुकी है। इसी बीच प्रदेश भर के 67 जिलों में 1174 केंद्रों पर 5वें और आखिरी दिन की पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। बुलंदशहर में परीक्षा केंद्र पर हथकड़ियां पहने पुलिस की निगरानी में इस अभियुक्त को पेपर दिलवाने लाया गया। दरअसल परीक्षा देने के मौलिक अधिकार की याचिका पर अभियुक्त आकाश कोर्ट के आदेश पर पुलिस की निगरानी में परीक्षा कक्ष पहुंचा, जबकि आकाश हत्या के आरोप में सजा काट रहा है। फिर भी वो अलीगढ़ जेल से बुलंदशहर पुलिस भर्ती की परीक्षा देने पहुंचा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसके हाथ में एक हथकड़ी तो दूसरे हाथ में यूपी पुलिस का पेपर है। जेल में रहने के बाद भी आकाश को अपने भविष्य की चिंता सता रही है और न्यायपालिका पर भरोसा है उसे नौकरी मिलेगी और कोर्ट से बाइज्जत बरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां पर एक हादसे की तस्वीर सामने आई है। आपको बताएं, एक शख्स को एक टैंकर ने कुचल दिया है। कैसे ये पूरा हादसा हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए।
आए दिन कहीं ना कहीं से सड़क दुर्घटना की खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में बेंगलुरु से तस्वीरें सामने आई जहां दर्दनाक हादसा हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है सड़क पर सामान्य तरीके से आवाजाही हो रही है। अधिक भीड़ भाड़ वाला इलाका भी नहीं है। लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर तय कर रहे हैं। इसी बीच दिखाई देता है कि एक युवक सड़क किनारे पैदल जा रहा है। पीछे से एक स्कूटी सवार आता है। स्कूटी की बगल से एक टैंकर गुजर रहा है। स्कूटी सवार को इतनी जल्दी थी कि बिना समय गवाए इसने टैंकर को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में स्कूटी सवार लापरवाही कर बैठा क्योंकि टैंकर की स्पीड। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। प्रियंका भी इस बुलेटिन मेरे साथ होगी। और सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, जहां पर जन आक्रोश अभियान चलाया गया बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर बांसुरी स्वराज दिल्ली से बीजेपी की सांसद, इसके अलावा दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा लोगों के बीच जाकर जो लोगों का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है, उसी के चलते जन आक्रोश अभियान यहां पर चला रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में ना पानी की सुविधा मिल रही है लोगों को, ना साफ पानी मिल रहा है। बिजली की वजह से, लगातार बिजली के बढ़ते बिलों की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मालवीय नगर के वाल्मीकि कैंप में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं प्रीत विहार इलाके में वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जहां पर जन आक्रोश अभियान इसे बीजेपी ने नाम दिया है। और कुशासन सरकार वर्तमान में दिल्ली में चल रही है, ये बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी इसके जरिए अपना विरोध दर्ज करा रही है। बिजली पानी की समस्या से लोग परेशान हैं राजधानी दिल्ली में, दिल्ली वासी बेहाल हैं और इसी के लिए ये जन आक्रोश अभियान चलाया गया। दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ बांसुरी स्वराज जो दिल्ली से बीजेपी की सांसद हैं, वो झुग्गी बस्ती इलाकों में जाकर लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना। इसके अलावा प्रदर्शन दिल्ली सरकार के खिलाफ इसके तहत वो कर रही हैं। और दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा जो प्रीत विहार इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आए और पानी की समस्या से, आखिर जो गंदे पानी की दिक्कत है राजधानी दिल्ली वासियों के लिए, उसके लिए वो आवाज उठा रहे हैं जन आक्रोश के जरिए। हमारे साथ नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज है। आइए उनसे बात करते हो, जानते हैं क्या कहेंगे। मैम, आज आप सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरीके से लगातार आप कह रहे हैं कि बिजली पानी तमाम चीजों को लेकर, क्या कहेंगे? केजरीवाल सरकार 1 दशक से यहाँ पर सत्ता भोग रही है। मालवीय नगर में आज हम लोग आए हैं, इंदिरा कैंप और वाल्मीकि कैंप में। आप देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े दावे करे थे कि यहाँ पर पाइप से पानी करवाएंगे। 3 झुग्गियों में 1 नल है और वो नल से भी सूएज का मिला हुआ गंदा पानी आ रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली कब तक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार के टूटे हुए वादों को झेलती रहेगी? और यहाँ पर गंदे पानी के कारण और सूएज और ड्रेनेज के इश्यूज के कारण बीमारियां फैल रही हैं, लोगों को भ्रमित करा जा रहा है। एक दूसरा भ्रम जो आम आदमी पार्टी सरकार फैला रही है, वो कह रही है कि जब भी भाजपा की सरकार आएगी तो झुग्गियां टूटती हैं। ये बात सरासर गलत है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार के लोग झुग्गियों को तोड़ने के नोटिसेस दे रहे हैं। भाजपा वाले तो वहां पर उनको बचाने के लिए खड़े हैं। दूसरी बात, अगर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एरिया में अगर झुग्गी के लिए टूटने की बात आती है तो वो टूटने के लिए रिहैबिलिटेशन, यानी उनको पक्के अच्छे मकान की बात आती है। आप लगातार लोगों से भी मिल रहे हैं, लोग क्या कुछ कह रहे हैं आपको? क्या